हेलो फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है? ब्लड ग्रुप का हमारी बॉडी में क्या इंपॉर्टेंस है और ये ब्लड ग्रुप्स पॉजिटिव या नेगेटिव क्यों होते हैं, जानेंगे आज की वीडियो में। ब्लड ग्रुप्स को सबसे पहले डिस्कवर ईयर 1900 में कार्ल लैंड स्टीनर के द्वारा किया गया था। उन्होंने पाया कि ब्लड में मौजूद हमारी रेड ब्लड सेल्स के सरफेस पर दो डिफरेंट टाइप के एंटीजेंस मौजूद हैं। इन एंटीजेंस को उन्होंने नाम दिया एंटीजन ए और एंटीजन बी। साथ ही उन्होंने ब्लड प्लाज्मा में मौजूद दो एंटीबॉडीज को भी खोजा जो इन एंटीजेंस के अगेंस्ट काम करती हैं और उन्हें नाम दिया एंटी ए एंटीबॉडी और एंटी बी एंटीबॉडी। ये एंटीबॉडीज खुद से सिमिलर एंटीजेंस के साथ जुड़ जाती हैं और एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन कर देती हैं। एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन की वजह से आरबीसीज का ब्रेकडाउन हो जाता है, जिसे हीमोलाइसिस कहते हैं, जो एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। ये एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस ना हो, इसीलिए हमारी बॉडी में अपने ही एंटीजेंस के अगेंस्ट काम करने वाली एंटीबॉडीज नहीं बनती हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि किसी व्यक्ति की आरबीसीज पर एंटीजन ए मौजूद है तो उसके प्लाज्मा में एंटी ए एंटीबॉडीज नहीं होंगी। इसी तरह यदि किसी व्यक्ति की आरबीसीज पर एंटीजन बी मौजूद है तो उसके प्लाज्मा में एंटी बी एंटीबॉडीज नहीं होंगी। अब हम बात करते हैं ब्लड ग्रुप्स के क्लासिफिकेशन के बारे में। आरबीसीज के सरफेस पर मौजूद इन एंटीजेंस के आधार पर ही कार्ल ने ब्लड ग्रुप्स को 4 टाइप्स में डिवाइड किया और इस क्लासिफिकेशन के सिस्टम को उन्होंने नाम दिया एबीओ सिस्टम। इसके अकॉर्डिंग ब्लड ग्रुप्स के 4 टाइप्स हैं: ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप ओ। यदि किसी व्यक्ति के आरबीसीज पर एंटीजन ए मौजूद है तो उस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए होगा और उसके प्लाज्मा में एंटी बी एंटीबॉडीज होंगी। और यदि किसी व्यक्ति के आरबीसीज पर एंटीजन बी मौजूद है तो उस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप बी होगा और उसके प्लाज्मा में एंटी ए एंटीबॉडीज होंगी। और यदि किसी व्यक्ति की आरबीसीज पर एंटीजन ए और एंटीजन बी दोनों ही मौजूद हैं तो उस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए बी होगा और उसके प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडीज नहीं होंगी। और यदि किसी व्यक्ति की आरबीसीज पर कोई भी एंटीजन नहीं है तो उस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ओ होगा और उसके प्लाज्मा में एंटी ए और एंटी बी दोनों ही एंटीबॉडीज मौजूद होंगी। ब्लड ग्रुप्स इंपॉर्टेंट क्यों हैं? आपने ब्लड डोनेशन के बारे में तो सुना ही होगा। इसमें एक हेल्दी व्यक्ति का ब्लड लेकर उस व्यक्ति को दिया जाता है जिसे ब्लड की ज़रूरत होती है। साइंटिफिक टर्म्स में ब्लड डोनेट करने वाले को डोनर कहते हैं और जिसे ब्लड दिया जा रहा है उसे रेसिपेंट कहते हैं। और जब ये डोनेटेड ब्लड रेसिपेंट को चढ़ाया जाता है तो उस प्रोसेस को ब्लड ट्रांसफ्यूजन कहते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि कोई भी व्यक्ति किसी और व्यक्ति को ऐसे ही ब्लड नहीं दे सकता। ब्लड डोनेट करने से पहले हमें डोनर और रेसिपेंट दोनों का ही ब्लड ग्रुप पता होना चाहिए। इसे थोड़ा डिटेल में समझते हैं। जिन लोगों का ब्लड ग्रुप सेम होता है तो वो लोग आपस में एक दूसरे को ब्लड डोनेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ब्लड ग्रुप ए वाले लोग ब्लड ग्रुप ए वाले को डोनेट कर सकते हैं, ब्लड ग्रुप बी वाले लोग ब्लड ग्रुप बी वाले को डोनेट कर सकते हैं। इसी तरह ब्लड ग्रुप ए बी वाले लोग ब्लड ग्रुप ए बी वाले को डोनेट कर सकते हैं और ब्लड ग्रुप ओ वाले लोग ब्लड ग्रुप ओ वाले को डोनेट कर सकते हैं। एबीओ सिस्टम के अकॉर्डिंग डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स वाले लोग भी आपस में ब्लड डोनेट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ कंडीशन यह है कि रेसिपेंट के प्लाज्मा में डोनर के एंटीजेंस के अगेंस्ट एंटीबॉडीज नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, ब्लड ग्रुप ए वाले लोग ब्लड ग्रुप ए बी वाले को डोनेट कर सकते हैं क्योंकि इनमें एंटी ए एंटीबॉडीज नहीं होती हैं। इसी तरह ब्लड ग्रुप बी वाले व्यक्ति भी ब्लड ग्रुप ए बी वाले को डोनेट कर सकते हैं क्योंकि इनमें एंटी बी एंटीबॉडीज भी नहीं होती हैं। लेकिन ब्लड ग्रुप ए बी वाले व्यक्ति किसी डिफरेंट ब्लड ग्रुप वाले को डोनेट नहीं कर सकते क्योंकि बाकी सभी ब्लड ग्रुप्स में एंटी ए एंटी बी या दोनों ही एंटीबॉडीज मौजूद होती हैं। और ब्लड ग्रुप ओ वाले व्यक्ति सभी डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स वाले लोगों को डोनेट कर सकते हैं क्योंकि इनकी आरबीसी पर कोई एंटीजन नहीं होता है। क्योंकि ब्लड ग्रुप ओ वाले लोग बाकी सभी दूसरे ब्लड ग्रुप को ब्लड डोनेट कर सकते हैं तो इसीलिए इन्हें यूनिवर्सल डोनर भी कहते हैं। और ब्लड ग्रुप ए बी वाले लोग बाकी सभी दूसरे ब्लड ग्रुप वाले लोगों से ब्लड रिसीव कर सकते हैं, इसलिए इन्हें यूनिवर्सल रेसिपेंट भी कहते हैं। ये टर्म्स
यूनिवर्सल डोनर और यूनिवर्सल रेसिपेंट एक्चुअल में मिसलीडिंग टर्म्स हैं, क्योंकि ये केवल एबीओ सिस्टम को ही कंसीडर करती हैं। आरबीसीज पर इनके अलावा कई और टाइप के एंटीजेंस भी मौजूद हो सकते हैं, जो कि एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन कर सकते हैं। आप ये जानते ही होंगे कि ब्लड ग्रुप्स के साथ पॉजिटिव या नेगेटिव हमेशा जुड़ा रहता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी का ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव होता है और किसी का ए नेगेटिव होता है। आखिर हमारा ब्लड ग्रुप पॉजिटिव या नेगेटिव क्यों होता है? इसका आंसर है रीसर्च सिस्टम की वजह से। रीसर्च सिस्टम भी एबीओ सिस्टम की तरह ही ब्लड ग्रुपिंग का एक सिस्टम होता है। इसकी डिस्कवरी ईयर 1940 में कार्ल लैंड स्टीनर और अलेक्जेंडर वीनर ने मिलकर की थी। इसके अकॉर्डिंग आरबीसीज पर एक और नया एंटीजन खोजा गया, जिसे नाम दिया गया आरएच एंटीजन। इस एंटीजन को सबसे पहले रीसस मंकी की आरबीसीज पर खोजा गया था, इसीलिए इसका नाम रीसस सिस्टम रखा गया। और साथ ही इस एंटीजन के अगेंस्ट प्लाज्मा में बनने वाली एंटीबॉडी को नाम दिया गया एंटी आरएच एंटीबॉडी। इस सिस्टम के अकॉर्डिंग दो टाइप्स के ब्लड ग्रुप्स होते हैं, आरएच पॉजिटिव और आरएच नेगेटिव। यदि किसी व्यक्ति की आरबीसीज पर आरएच एंटीजन मौजूद होता है तो उस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप आरएच पॉजिटिव होगा और इसीलिए इनके प्लाज्मा में एंटी आरएच एंटीबॉडीज नहीं होंगी। और अगर किसी व्यक्ति की आरबीसीज पर आरएच एंटीजन नहीं होता है तो उस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप आरएच नेगेटिव होगा। लेकिन नॉर्मली इनमें भी एंटी आरएच एंटीबॉडीज नहीं होती हैं। आरएच नेगेटिव व्यक्तियों में एंटी आरएच एंटीबॉडीज तभी बन सकती हैं जब इनका ब्लड आरएच पॉजिटिव ब्लड के कांटेक्ट में आता है, और ऐसा केवल कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस में ही होता है, जैसे कि प्रेगनेंसी के दौरान जब मदर आरएच नेगेटिव है लेकिन फीटस आरएच पॉजिटिव है, और यदि किसी आरएच नेगेटिव व्यक्ति को आरएच पॉजिटिव ब्लड चढ़ा दिया जाए। इन दोनों कंडीशंस में आरएच नेगेटिव लोगों में एंटी आरएच एंटीबॉडीज बन सकती हैं, जो कि एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस कर सकती हैं। तो अगर हम एबीओ और रीसर्च सिस्टम के ब्लड ग्रुप्स को एक साथ देखें तो हमें 8 डिफरेंट टाइप्स के ब्लड ग्रुप्स मिलते हैं। ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव और ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव। तो इनमें से आपका ब्लड ग्रुप क्या है? नीचे कमेंट्स में बताइए। और आज की इस वीडियो में इतना ही। लाइक करें अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, कमेंट करें अगर आपको कोई सजेशन हो, शेयर करें इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।